नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ आत्म उपनिषद पर जो है उनके सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूँ। सूत्र इतने आसान हैं कि कोई भी समझ सकता है, मगर बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो सूत्र की प्योरिटी हम तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन सूत्रों के साथ जुड़ के अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। पहला सूत्र जो है, ओम का निरंतर ध्यान करना, ओम का निरंतर याददाश्त बनी रहना, सिमरन करना, और वही ओम का ध्यान है। 1 घंटा 2 घंटा बैठ के ओम ओम बोल लेना वो नहीं। इसके बारे में मैंने पहले सूत्र के बारे में वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया है, उसमें मैंने आपको समझाया है कि ओम का अर्थ क्या है। जैसे हमारा भौतिक शरीर है, हमारा मन है, वैसे हमारी आत्मा है, वैसी ओम शब्द में भी जो है उसकी भी आत्मा है। तो कैसे उस शब्द की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो सकती है? अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देख लें। अब उपनिषद जो है, यहाँ पर ऋषि जो है वो दूसरा सूत्र कहते हैं। वो कहते हैं सभी कर्मों के कारण की समाप्ति ही आह्वान है। आह्वान किसका आह्वान? वो ये नहीं बताते किसका आह्वान, वो आह्वान की तरफ इशारा कर देते हैं। उनका इशारा क्या है? वो परम शक्ति, जिसे आप परमात्मा कहना चाहें, वो मोक्ष, जिसे आप मोक्ष कहना चाहें, उन्होंने बस यहीं पे छोड़ दिया। सभी कर्मों के कारण की समाप्ति आह्वान है। मजेदार बात है, मगर हम समझें, थोड़ा सा हम समझें, ठीक है? ये हो सकता है वीडियो के 2 पार्ट बनाने पड़े या ये वीडियो लंबा हो जाए। हम थोड़ा सा समझें। हिंदू धर्म और उपनिषद बिल्कुल अलग अलग हैं। उपनिषद के ऋषि जो है वो साइंटिस्ट हैं, और हिंदू धर्म की एक खास बात है, जो भी मतलब कि बहुत ऊपर चढ़ गया और जिसने बहुत अच्छे से प्रचार कर दिया, ज्ञान जिसने बांटा, जिसके द्वारा ज्ञान बटा, उसको वो अपने धर्म के बीच में ले लेते हैं। जैसे बुद्ध, बुद्ध का हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, मगर अब बुद्ध भी जो है हिंदू धर्म में उन्होंने डाल दिया। हकीकत में उपनिषद ने हिंदू धर्म का पूरी तरह से विरोध करा है। वो हिंदू धर्म के पक्ष में नहीं है, वो बिल्कुल ही विरोध में है। वो सभी कर्म कांड के विरोध में है। इसे समझ लेंगे, वो सभी कर्म कांड के विरोध में। जब वो ये सूत्र आपको दे रहे हैं कि कर्मों के कारण की समाप्ति ही आह्वान है, निर्वासना में कैसे आप जी सकते हैं। पहली बात तो हम संसार के कर्मों को ले लें, उसे समझें। आपका इस संसार में जन्म लेना ही एक कर्म है, और वो जन्म लेना एक कर्म है, उसके पीछे उसकी कारण है। आपको यहां पर अभी वासनाएं भोगनी है। सोचें, आपने क्या ऐसे ही जन्म ले लिया कि इस पृथ्वी पर आप ऐसे ही आ गए, बस टाइम पास करने आ गए? आपका कोई मतलब नहीं था, आपका कोई अर्थ नहीं था, आप क्यों आ गए इस पे? कभी आंख बंद करके विचार करें कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूं, तो आपको पता लगेगा कारण है। आपके जन्म लेने के कर्म का कारण है, तभी आप इस पृथ्वी पर हैं। अब उसके हिसाब से आप देखेंगे तो सभी कर्म जो आप कर रहे हैं उसके भी कारण हैं। और यहां उपनिषद के ऋषि जो हैं, अब वो धार्मिक कारणों पे बात करते हैं। धर्म जो है वो खुद एक कारण है। कर्म कांड जिसे हम बोलते हैं वो खुद एक कारण बना हुआ है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा परमात्मा को पाने की अनंत धाराएं बहती हैं तो वो शुद्ध नदी होती है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा परमात्मा को पाने की अनंत धाराएं बहती हैं, वो शुद्ध नदी होती है, उसे धर्म कहते हैं। मगर यही जो शुद्ध धर्म है, आगे जाके ये कर्म कांड में बदल जाता है। कैसे बदलता है, इसे समझेंगे तभी आप निर्वासना को समझ पाएंगे। कैसे बदल जाता है? अब एक उदाहरण लेता हूं। एक सदगुरु हुए गुरु नानक देव जी। वो अपना मस्ती में बैठे हैं, उन्हें कुछ नाद सुनाई देने लगा। अब वो नाद सुनाई देने लगा, वो नाद में डूबने लगे। एक बार उनकी मदर ने कुछ कहा कि बेटा बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ चुपचाप। तो वहां पर एक पक्षी बोल रहा था
पीयू पीयू कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि मां, जब वो अपने साथी को पुकार रहा है तो मैं कैसे चुपचाप सो जाऊंगा, मैं भी तो किसी को पुकार रहा हूं। ऐसी कुछ कथा है और वो उसमें पूरा डूब गए। अब वो उसमें पूरा डूब गए, उनके साथ ये स्वाभाविक हुआ। मगर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम किसी सिमरन करेंगे, हम नाम जपेंगे, हम ओम का उच्चारण करेंगे और हम पहुंच जाएंगे। ये कर्म कांड हो गया। अब ये कर्म कांड हो गया, ये एक अलग ही दिशा में चला गया। बुद्ध के साथ क्या हुआ? बुद्ध के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा सोचे। बुद्ध बहुत सारी साधनाएं करी। बुद्ध ने बहुत सारे गुरु के पास गए, गुरु शिक्षा ली, बहुत साधनाएं करी। अंत में बुद्ध एक छोटी सी नदी को पार नहीं कर पाए और नदी का पानी बुद्ध के घुटने से भी नीचे था। बुद्ध उसी में गिर गए और तब बुद्ध को देखा, अपने आप को बुद्ध ने देखा, हड्डी हड्डी हो गए थे, मांस हड्डी के साथ चिपक गया था। बुद्ध थक गए, हार गए। बुद्ध को लगा मृत्यु निश्चित है, बस अब कुछ नहीं कर सकता मैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने ये फाइनल कर दिया कि अब मैं यहीं मर जाऊंगा, अब मैं उठूंगा नहीं। ज्ञान प्राप्त होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, मगर मैं अब यहां देह त्याग दूंगा। समर्पण कर दिया पूरी तरह से। और जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो अंत में उनका ध्यान अपनी सांस पे आ गया। और जैसे ध्यान सांस पे आया तो सांस के बीच एक गैप होता है, ध्यान वहां ठहर गया और वहां ठहरते ही उनको परम ज्ञान की उपलब्धि हुई। ये उनके साथ स्वाभाविक हुआ। अब लोग आंख बंद करके बैठे हैं सिद्धासन में, ज्ञान मुद्रा में, और वो सांस पे ध्यान करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। जिंदगी बीत गई, उनके साथ स्वाभाविक हुआ, मगर आगे चल के ये कर्म कांड बन गया। इसे समझें। सूत्र कहता है, ऋषि कहते हैं कि सभी कर्मों के कारण की समाप्ति आह्वान है। इसे समझें। अब मैं इसे समझा रहा हूं, आपने तो समझ लिया ना, कारण कैसे पैदा होते हैं, धर्म कैसे बनता है, ढोंग से। धर्म कैसे बनता है? ढोंग। कैसा ढोंग? आप सोचते हैं बाहर कुछ करेंगे, भीतर कुछ घट जाएगा। सिद्ध आसन में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, परम ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, आप ये सोचते हैं। आपका सोचना यह है कि बाहर से कुछ कर दें और भीतर कुछ घट जाए। घटना पूरी उल्टी हो गई। जिनको परम ज्ञान हुआ उनके भीतर कुछ हुआ था, बाहर उसकी अभिव्यक्ति थी। आपने अभिव्यक्ति को सत्य मान लिया और भीतर की बात आप भूल गए। एक मेरे पास मेरे साधक आए, वो नॉन वेज के बहुत शौकीन थे। मतलब रोज उनको जो है चिकन चाहिए, मटन चाहिए, सुबह अंडा ब्रेड चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो खाना पसंद करते थे। नॉनवेज उनका फेवरेट था बहुत ही, और ध्यान साधना भी करते थे। मुझसे पूछा नॉनवेज छोड़ना जरूरी है? मैंने कहा बिल्कुल जरूरी नहीं है, परमात्मा ने ऐसा तो कभी कहा ही नहीं। और अगर साधना के लिए नॉनवेज छोड़ना जरूरी होता तो वो नॉनवेज तुम्हारी तरफ देता ही क्यों? मैंने कहा मेरी तरफ से तो साधना की प्यास जरूरी है, नॉनवेज नहीं। आप जैसा रहना चाहें रहें, करना चाहें करें। वो खाते रहे, ध्यान करते रहे। एक दिन अचानक ही वो घर में खाना खा रहे थे, उन्होंने जैसे चिकन उठाया खाने के लिए, उनके मन में कुछ ऐसा आया, उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया। अब ये भीतर की घटना है और वो साधना करते करते परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। मगर जितने भी उस सन्यासी से जितने भी लोग जुड़े, अब वो नॉनवेज नहीं खाते। उनको जिन्होंने नॉनवेज खाना भी है, जिनको पसंद भी है, उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया, क्योंकि हमारे गुरु जो है वो नॉनवेज नहीं खाते। गुरु के जीवन में क्या घटा उनको पता ही नहीं, मगर वो सोचते हैं नॉनवेज छोड़ दे, परम ज्ञान हो जाए। बहुत सारे पक्षी जानवर नॉनवेज नहीं खाते, गाय भैंस नॉनवेज नहीं खाती। कुछ लोग लगे हैं लहसुन प्याज छोड़ दें, परम ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। ये सब धोखा है बिल्कुल, और इसी को रच के पैसा कमाने का बहुत अच्छा जरिया भी है। इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान साधना का और समाधि का। ऋषि जो कहते हैं निर्वासना आह्वान है, सभी कर्मों के कारण की समाप्ति।
सभी कर्मों के कारण, कर्म नहीं, कारण की समाप्ति। अब बहुत सारे लोग इतने बुद्धिमान होते हैं, वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। वो सोचते हैं भाई घर में रहेंगे, पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा तो कारण आ गया, मोह पैदा हो गया। अब वो भाग जाएंगे जंगलों में, घर छोड़ देंगे। कारण तो फिर भी है ना, फिर भी तुम भीख तो मांगोगे, फिर भी तुम्हारी कोई दासी तो बनेगी बनेगी। सब कुछ वैसी है। कर्मों के कारण की समाप्ति, कर्मों के कारण की समाप्ति और फिर आह्वान। अगर आप इस सूत्र को समझ लें तो बुद्धत्व, इनलाइटमेंट और परमात्मा सीधे सीधे आप हो जाएंगे। इस सूत्र में बहुत बड़ा रहस्य है। पहले तो ये देखें, हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जिसका कारण नहीं होता। कौन सा कर्म? संसारिक कर्मों को तो आप गोली मारो, उसे छोड़ दो। आप धार्मिक कृत्य भी करते हो, उसके भी रीजन होते हैं। आप मंदिर में जाके पूजा करते हो, बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, लड़की के जो शादी हो चुके उसके लड़के पैदा हो जाए, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहां भी जाते हो, आप कारणों से सारे काम करते हो, कारणों से मुक्त नहीं। आप अपने जीवन में यदि देखो तो आपको एक भी कर्म ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कारण नहीं हो। सारे के सारे कर्म कारणों पे आधारित हैं। आप घर में पूजा कराते हैं, गृह प्रवेश की पूजा करवाते हैं, किस लिए? घर में शांति बनी रहे, दुख ना आए, तकलीफ ना आए, परेशानी ना हो, बीमारी ना हो, आर्थिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसा पृथ्वी पर कोई घर है जिसमें ये चीजें नहीं होती? सोचें, आप व्यर्थ की मेहनत कर रहे हैं। आप थोड़ा सा विचारें और सोचें तो आप देखेंगे कि आप किस जाल में फंसे हुए हैं, आपको कैसे फंसा दिया गया। आप स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ऐसा कौन सा घर है जिसमें मृत्यु ना घटी हो, जिसमें आर्थिक तंगी ना आई हो, जिसमें लोग बीमार ना पड़े हो, जिसमें लोगों के बीच में कलेश ना हुआ हो, दुख ना हुआ हो, झगड़े ना हुए हो? ऐसा कौन सा इस पृथ्वी पर घर है? कोई ऐसा घर नहीं। फिर तुम्हारी पूजा किस काम की रही और तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा सा सोचो। बच्चा पैदा हुआ, तुम्हारा नामकरण करेगा पंडित। तुम्हारा इतना अधिकार भी नहीं कि तुम नामकरण कर लो। ऋषि पूरी तरह से, उपनिषद के ऋषि पूरी तरह से सारा का सारा धर्मकांड खंडित कर देते। वो पंडितों के पक्ष में नहीं है और आपकी मजबूरी कि आप पंडितों के पक्ष में हैं। जो परमात्मा को जानेगा वो सब इस ढोंग के पक्ष में नहीं होगा। इसे समझ लेना। कैसे हम निर्वासना को प्राप्त हों और कैसे परमात्मा को जाने, आप इसको दूसरी वीडियो में देखें। ठीक है, मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूं, उसमें मैं इसकी व्याख्या करता हूं। और आप सोच नहीं सकते ये कितना आसान है, और आप ये भी सोच के हैरान होंगे कि आप कैसे फंस गए यहां पर। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।